लाइव टीवी देखे बर हमार ट्विटर पेज News36 लाइव ला फॉलो करो और लाइक करो। जय जोहार। खबर 36 में आगू बढ़बो और अभी ए बेरा के बड़े खबर के बात करबो जेन आए है रायगढ़ जिला के अंतर्गत सारंगगढ़ ले। सारंगगढ़ में खनिज के लगातार अवैध उत्खनन रुके के नाव नहीं लेवत है। प्रशासन के कार्रवाई हा कोनो काम नहीं आ पावत है। खनिज माफिया मन ला बड़का नाम मन के सह मिले हुए है, जेकर वजह ले सारंगगढ़ क्षेत्र में लगातार चूना पत्थर के अवैध उत्खनन देखे बर मिला थे। तो सारंगगढ़ के ये खनिज क्षेत्र मन में लगातार अवैध उत्खनन के मामला आगू आवा थे। लगातार बिना परमिशन के अवैध उत्खनन हुआ थे। शिकायत के बावजूद प्रशासन के द्वारा कोनो प्रकार के कार्रवाई नहीं करे जावत है। विजुअल के माध्यम से आप मन देख सकत हो कि कैसे बेधड़क खनिज माफिया मन के द्वारा ये अवैध उत्खनन जारी है। तो रायगढ़ जिला के अंतर्गत सारंगगढ़ क्षेत्र की ये बात आप मन ला बताते हैं। जी हाँ, लाखों रुपया के अब तक खनिज के उत्खनन करे जा चुके हैं। प्रशासन के द्वारा अभी तक कोनो कार्रवाई होवत नजर नहीं आए हैं। यही कारण है कि बिना परमिशन के लगातार अवैध उत्खनन यहाँ जारी है। इस विषय में ज्यादा जानकारी पर हमारे संग जुड़ा थे सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रिका भास्कर है सारंगगढ़ ले। चंद्रिका जी, आपन सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो क्षेत्र ला बहुत अच्छा ढंग ले समझता हो, का कुछ है ये पूरा मामला? जी हाँ, आप मन ला मैं बताना चाहता हूँ कि गुड़ेली में 100 एकड़ से भी ज्यादा में ऐसे अवैध उत्खनन हो हैं जो कि शासन ला बिना अनुमति के उत्खनन हो चुके हैं। और बावजूद भी एकर शिकायत कलेक्टर, एसडीएम से लेकर मंत्री, सीएम तक भी पहुंचे हैं। और बावजूद भी कार्यवाही जो है ना, कोनो प्रकार के अच्छा कार्यवाही नहीं हो पाई से आज तक, जेकर से अभी तक जो है धड़ल्ले से चला। जी, आपन सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो क्षेत्र में काफी सक्रिय रही था। आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में भी आप मन ला वो क्षेत्र में देखे जाते, तो अपन तरफ ले आपन का कुछ प्रयास करे हो और अभी तक वो प्रयास के का कुछ नतीजा निकल पाए है? जी हाँ, एकर विषय में ये आप मन ला बताना चाहता हूँ कि अवैध उत्खनन के मामला से लेकर गांव में आए दिन शिकायत पहुंचा थे। और बावजूद भी कोनो प्रकार के संतुष्टिजनक कार्यवाही नहीं कराए, खाना पूर्ति करते, और बाद में फिर से वही हिसाब से चलना चालू हो जाते, रात दिन खनन होते। जी चंद्रिका जी, अगर बात करें चाहे ये अवैध उत्खनन के, तो कबले ये अवैध उत्खनन है जारी हवे? यह लगभग जो है 30-35 साल से चला था। जी, तो कहे का मतलब ये बड़े बात है कि 30-35 साल ले लगातार अवैध उत्खनन चालू है, कर बावजूद अभी तक प्रशासन के द्वारा कोनो प्रकार के कार्रवाई नहीं करे गए। ये एक बड़े सवाल खड़ा हुआ थे। चंद्रिका जी हमारे संग जुड़े हो, ये बारे में जानकारी दिए हो, एक लिए आप मन के धन्यवाद। तो ये रही है चंद्रिका भास्कर जी, जिन बताइन है कि कैसे प्रशासन जो है वो कोनो प्रकार के कार्रवाई नहीं कर पावा थे। कारण वही है कि बड़े नाम ये खनन माफिया मन ले जुड़े हुए हैं, जेकर वजह से कोनो प्रकार के यह कार्रवाई नहीं हो पावा थे। देख सकते हो अपन विजुअल के माध्यम से कि कैसे अवैध उत्खनन है जारी है। सारंगगढ़ ये क्षेत्र ये जहाँ चूना पत्थर के लगातार अवैध उत्खनन के मामला आगू आवा थे। लगातार कार्रवाई के बाद तो करे जाते, फिर कोई असर एकर देखे बर नहीं मिला थे। तो रायगढ़ जिला के अंतर्गत ये सारंगगढ़ के बात आप मन ला बतावत हैं। जी हाँ, लगातार अवैध उत्खनन है जारी है। बड़े बड़े बाहुबली मन के नाम एकर ले जुड़े हुए के आशंका जताए जावत है। बड़े नाम की वजह ले एक खनिज माफिया मन ला संरक्षण मिले हुए है। यही कारण है कि कोनो प्रकार के कार्रवाई अब तक प्रशासन के द्वारा नहीं करे जा चुके हैं।
तो अलग अलग क्षेत्र में ऐसे ये मामला हमन उठात रहीथन न्यूज़ 36 के माध्यम से कि कैसे अवैध उत्खनन लगातार अलग अलग क्षेत्र में जारी हवै। यही कड़ी में रायगढ़ जिला के अंतर्गत सारंगगढ़ के आप मन ला बात बतावत हन। जी हाँ, अवैध उत्खनन चूना पत्थर के जारी है। क्षेत्र में कई बछर ले निरंतर ये अवैध उत्खनन हा जारी है, ऐसे कहना है यहाँ के ग्रामीण मन के। बावजूद एखर अब तक प्रशासन के द्वारा कोनो प्रकार के ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हमारे संग जुड़ा थे हमारे डिजिटल रिपोर्टर दिनेश जोल्हे। दिनेश जोल्हे, बताइए आखिर का कारण है कि कोनो प्रकार के कार्रवाई नहीं हो पावत है। दिनेश, आपन उस क्षेत्र में पत्रकारिता करते हो, ये बड़े सवाल आवत है कि काबर कोनो प्रकार के कार्रवाई नहीं हो पावत है। का पत्रकार मन घलो ए मामला ला नहीं उठा पावत है? दिनेश, हेलो दिनेश, का मोर आवाज आप मन तक पहुंच पाते? लगते दिनेश तो हमारे संपर्क नहीं हो पावा थे। तो ये खबर आप मन ला बतावत हन रायगढ़ जिला के अंतर्गत सारंगगढ़ क्षेत्र के है मामला, जहां लगातार अवैध उत्खनन हा जारी है। एकर कारण लाखों रुपया के शासन ला चूना लगत है। बिना खनिज विभाग के परमिशन के लगातार ये अवैध उत्खनन हा जारी है। शिकायत के बावजूद कोनो प्रकार के कार्रवाई नहीं करे जात है। ग्रामीण मन एखर ले परेशान है, हलाकान है। चलो, अब हमारे संग जुड़ चुके हैं दिनेश जोल्हे, जिन बताही कि काबर ए क्षेत्र में कोनो प्रकार के कार्रवाई नहीं हो पावत है। दिनेश, लगातार ये खबर आवत है कि प्रशासन के द्वारा कोनो प्रकार के कार्रवाई नहीं करे जावत है। का कारण है जेखर वजह ले कोनो प्रकार के कार्रवाई नहीं हुआ थे? प्रकाश जी, आप मन ला बता दे तो मैं गुड़ेली क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ मारपीट अधिकारी मन संग भी होते मारपीट। अभी 5-6 महीना पूर्व में अपर कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के संग मारपीट हो रही है जी। मारपीट करने वाला व्यक्ति जेल में भी दाखिल रही से, जेल से भी छूट गए है। यहाँ के ये मारपीट और रेंज झगड़ा न जांच हो के कारण कि सबके वहाँ ऊंचा पहुंच, मंत्री तक पहुंच सुनने में ऐसे गांव के लोगन मन से मिलते कि वो मन तो बड़े आदमी है, वो मन की पहुंच वहां तक है, तो एक कुछ भी कार्यवाही नहीं होते और कैसन गांव के लोगन मन बताते जी। दिनेश, अगर बात करी वहाँ जो पत्रकार मन हवे ओहू मन उतना सही ढंग ले काबर ये मुद्दा ला नहीं उठा पावत है? का पत्रकार मन ला भी जान के भय हवे, ओहू मन ला डराए जावत है? प्रकाश जी, बताना चाहता हूँ मैं यहाँ कि वहाँ जो क्षेत्रीय पत्रकार है, वहाँ क्षेत्रीय लोगन मन भी है जिन मन मना करते पत्रकार मन कवरेज करे जा रहे थे, ते मन के साथ गाली गलौज, मारपीट, फोन में धमकी। अभी एक हेमेंद्र जायसवाल करके क्षेत्रीय पत्रकार है, वो अभी फोन से मिले जानकारी मिल रही थी कि खबर ला मत छाप दे करके। डर वही चीज के है कि फंसा वाला काम वहाँ बहुत ज्यादा होते, मारपीट होते, घर ले पेल जाते मारपीट करे बार जी। दिनेश, जिन हिसाब से आप मन बता था ओखर ले एक आशंका और जाहिर होते कि का ये जो खनन माफिया है ओमा बड़े बड़े नाम शामिल हो सकत है, कोनो बड़े नेता के नाम शामिल हो सकत है, कोनो बड़े बाहुबली के नाम शामिल हो सकत है? अब जानकारी में बता दूं कि वहाँ जो जानकारी मिलते है क्षेत्रीय लोगन मन से, सामाजिक कार्यकर्ता से बात हुई से कि वहाँ जितना खनन माफिया है उमन के ऊंचा लेवल तक पहुंचे, एमा तो राष्ट्रीय पार्टी से भी बिलोंग करते बहुत जैसे ऐसे आदमी मन है जिन मन नेता के तजुर्बा रह करके भी काम करत है। और ऊपर से अगर कोई पत्रकार खबर छापी या कोई अधिकारी जही तो ओकर सीधा फोन के माध्यम से ओमन के खेला लीला बंद हो जाते कि जोन ला जोन करना है करन दे, ऐसे करके वहाँ भी जानकारी ऐसे मुद्दे सामने आते जी। चलो दिनेश, अपन ये मामला में पूरा नजर बनाए रखो, फिर से आप मन से अपडेट लिए जाही। फिलहाल ये पूरा जानकारी पर आप मन के धन्यवाद। ठीक प्रकाश जी।
तो लगातार सारंगगढ़ क्षेत्र में अवैध उत्खनन जारी है। अब देखे वाला बात हो ही कि प्रशासन कब नींद ले जागी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर रुकथन, ब्रेक के बाद तुरते लौटबो।